आइए आज हम लोगों का अपना जो सीरीज चल रहा है पीजीटी का प्रोबेबिलिटी सेक्शन में हम लोग आज 11वां सेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें आज हम आपको डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ये किसका पार्ट है, तो कंटिन्यूअस आपका रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही चर्चा कर रखे हैं, आज हम लोग थर्ड अपने सेशंस पर हैं। अब इसमें देखिए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक हमने आपको लिखा है अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू एंड अ स्मॉल सिग्मा स्क्वायर। म्यू क्या है, तो म्यू हम लोगों का मीन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस कितना हुआ, अ स्मॉल सिग्मा स्क्वायर। अब इससे देख करके आप कहोगे क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग का स्मॉल सिग्मा। इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x, अब यहां x कॉलम दे दिया म्यू और आपका स्मॉल सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों का दोनों जो टर्म आप देख रहे हो ये दोनों आपका पैरामीटर है। अब ये दोनों आपका पैरामीटर है। पैरामीटर क्या क्या है, म्यू और स्मॉल सिग्मा। ये आपका मीन और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों। अब इसके बारे में आप समझ जाइए कि जो मीन होता है, ठीक है, तो ये डेटा पर आपको डिपेंड करता है कि डेटा कैसा रहेगा। तो डेटा कहां से कहां, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट है, तो उसका मीन का वैल्यू भी आपको माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच में रहेगा। अब आपका वेरिएंस निकालेंगे तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पैरामीटर्स के बारे में आपको दो चीज अपने दिमाग में रखना है। अब यह जो आपका पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आप जो देख रहे हैं ये कितना हुआ 1 अपॉन स्मॉल सिग्मा रूट 2 पाई e का पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा का होल स्क्वायर। और देखिए ये कहां से कहां वैरी कर, तो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच में ये आपको वैरी करता है। अब देखिए ये जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसका एक और नाम है, इसको हम लोग पुकारते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये 1800 आपको 9 ईस्वी में गॉस ने इसे आपको इवॉल्व किया है, तो इसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के भी नाम से हम लोग समझते हैं और जानते हैं। अब देखिए जैसे से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो कभी कभी एग्जांपल में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी चर्चा करेगा, तो आप सेम समझना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों को एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ता है, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। इसको हमने z मान लिया। अब देखिए यहां जब z मान लिए अब पूरे सोल्व करके लिखिएगा तो आपको z n01 में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप ये यूज कर रहे हैं तो ये आपका पीडीएफ क्या कहलाएगा, तो पीडीएफ आपको कहलाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 2 पाई 1 अपॉन रूट अंडर 2 पाई e का पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर। अब देखिए यहां z फिर आपका माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच में ही आपको रहेगा, तो ये कहां माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच में ही आपको रहेगा। तो ये हमने पुट कर दिया आपको कहां, पीडीएफ में, तो वहां x था आपको वेरिएट, यहां क्या होगा z आपको हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस आपने यूज कर रखा है। अब इसमें आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन कितना होता है, तो मीन हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस हमेशा 1 होगा, और ये आपको n01 से आपको पुकारा जाता है। तो ये आपने बेसिक चीज देखा। तो अब देखिए हम लोग जितना भी अभी तक देख रहे थे हम लोग कहां कहां फोकस करते थे, उसका पीडीएफ हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पीडीएफ क्या होता है, ये हमने समझ लिया मीन क्या होता है म्यू, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा वेरिएंस स्मॉल सिग्मा स्क्वायर। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आप निकालते हैं तो mx ऑफ t e, ये क्या है एक्सपेक्टेशन e टू पावर tx। अच्छा इसको पूरे सोल्व कीजिएगा तो e टू पावर म्यू t प्लस 1/2 आपका स्मॉल सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। इसको फिर से पढ़ रहे हैं e का पावर म्यू t प्लस 1/2 वो स्मॉल सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। हम इसको बाद में सोल्व करके बताएंगे, लेकिन क्या है कि ये कुछ चार चीजें हम लोगों को अपने दिमाग में बना के रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या होता है। अब क्या करें कि जैसे ही अब हमने इसका बेसिक फंडामेंटल देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस है क्या,
और इसका पीडीएफ हमने देखा है कि आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस x के साथ और उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है, मीन और वेरिएंस, इस दोनों के बारे में देख लिया। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस हमने देखा m ऑफ x और t, इसका जब हम सॉल्व करेंगे e का पावर म्यू t प्लस 1/2 और स्मॉल सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस होता है। अब जब मोमेंट निकालते हैं तो एक और बात याद रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑड मोमेंट हमेशा 0 होता है। इसी कारण हम लोग क्या देखेंगे कि अस्क्यूनेसिस भी हमेशा हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अस्क्यूनेसिस का जो आपको कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। तो हम लोग अभी इसके बाद अब इसके अस्क्यूनेसिस, कुर्टोसिस और उसके ग्राफ को बेसिक समझते हैं और इसको चर्चा करके देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके ग्राफ को सीखते हैं। देखिए नॉर्मल कर्व जो हम लोग देख रहे हैं, अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चर्चा किया, अभी हमने आपको नॉर्मल कर्व के बारे में इसमें हम बताते हैं। अब नॉर्मल कर्व जो हम लोगों का कैसा होना है, तो आप इसको तुम ध्यान में रखिए कि जो नॉर्मल कर्व हम लोगों का लिखा गया है ये सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल किसके अबाउट होता है, तो कहिएगा कि मीन के अबाउट सिमेट्री होता है। अब देखिए ये जो है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्री होता है मीन के अबाउट, मतलब ये आपका मीन है, अब मीन के अबाउट ये कर्व आपको सिमेट्री जाता है। अब जब ये मीन के अबाउट सिमेट्री जाता है तो इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों का तीनों आपको कोइंसाइड कर जाता है। इसका मतलब नॉर्मल कर्व में क्या होगा, अगर नॉर्मल आपका आप वेरिएबल देख रहे हो तो इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों का तीनों सेम वैल्यू रखता है। और ये कैसा होगा, तो ये यूनिमॉड्यूलर होता है। तो जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो यूनिमॉड्यूलर, बाई मॉड्यूलर, ट्राई ए मॉड्यूलर, आपको टेट्रामॉड्यूलर, बहुत तरह का हम लोग का मॉडल का आपको क्या देखने को मिलेगा, रैंडम वेरिएबल। लेकिन यहाँ हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि जब भी होगा तो यूनिमॉड्यूलर होगा। अब यह एक यूनिमॉड्यूलर हो गया जिसका कि मतलब एक ही मॉडल होगा। अब यहाँ देखिए मीन, मीडियन, मोड, अब इसके अबाउट सिमेट्री जाएगा, पहला ये चीज समझना है। फिर दूसरा आपको देखना है कि इसका नाम हम लोग क्या देखें, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये घंटी के आकार का बना हुआ है। आपको बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करते हैं। अब गॉस ने इसे आपको बतलाया था सर्वप्रथम, इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अलग अलग नाम से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ देखिए इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन अभी तक 3 बार आपको एग्जाम में आ चुका है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ होगा, तो एक म्यू प्लस माइनस स्मॉल सिग्मा। अब यहाँ देखिए किस जगह, यहाँ आपको एकदम पूरा स्ट्रेट लग रहा होगा, फिर यहाँ से ये मूव करता है, तो ये जो डिस्टेंस है हम लोगों का, ये सिग्मा डिस्टेंस है। और ये सिग्मा आपको जा रहा है यहाँ से इधर मूव करेगा नीचे और यहाँ से ऊपर की ओर बेंड हो रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये 2 से 3 बार अभी तक पूछ चुका है। एक ये पूछा है, एक आपको क्या पूछा है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस मैक्सिमम कहाँ जाएगा, तो मैक्सिमम तो हम लोग को इस जगह तक जाएगा। तो यहाँ से लेकर के इसका हाइट हम लोग को निकालना है, तो इसको मैक्सिमम ऑर्डिनेट के रूप में एक बार स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में पूछा हुआ है, एक बार गेट में आपको पूछा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब ये दो चीज आप देख रहे हो अलग अलग नाम से आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, ये 1/√2 ये आपको लिख दिया जाता है, ये इतना इसका वैल्यू होता है। एकदम आप डायरेक्ट याद रखें, अगर आप झारखंड पीएचडी का लिखने जा रहे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाए। अब हमने 2 डायग्राम बनाया है, ये नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे ही आप इसमें सब्स्टिट्यूशंस यूज कर लोगे, z = x - μ/σ, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में। और उसका कर्व जब बनेगा तो म्यू कितना होगा, 0, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा, तो ये आपका 1 होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वहां 1 होगा
और आपका मीन आपका उस समय 0 होगा, तो इस पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के लिए हमने दोनों आपको ड्रॉ कर दिया। अब इस पे आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का अब बहुत सारा क्वेश्चन और जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सारा का सारा इसी पर बनता है। तो इसके लिए सबसे फेमस है हम लोगों को 3 सिग्मा रूल और इंपेरिकल फार्मूला। 3 सिग्मा रूल और इंपेरिकल फार्मूला। अब पूरा का पूरा जो हम लोग जानते थे कि प्रोबेबिलिटी का जब हम लोग सम करते हैं तो हम लोग को मान कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इस पूरा का पूरा एरिया जो होगा 1 होगा। अब यहां से आप उठा करके आप राइट चल जाइए तो 50%, यहां से लेफ्ट चल जाइए तो 50%, और 0 से माइनस इंफिनिटी की ओर चल जाइए आपका 50%, और 0 से आप इंफिनिटी की ओर चल जाइए फिर आपका 50%। अब ये क्या चीज है, तो ये हम लोग को इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को बताता है। और जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को बताता है तो इसका चेंज हो जाता है उस समय वैल्यू। अब ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो है उसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या आप बोलिएगा 1/√2π। जब आपका नॉर्मल कर्व का पूछेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1/* स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू √2π। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस। अब आइए इसके बाद अब यहां जब देखते हैं तो 34.1 मतलब कि ये जो आपको पहला आप रीजन देख रहे हो, ठीक है, ये एरिया कितने का बनेगा, तो कहिएगा कि सर ये एरिया आपका 68.2% आपको इंडिकेट करेगा। उसी तरह से आप जब इस पे आइएगा और इसको जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो यहां से आप जोड़ लीजिए, यहां से लेकर के इस जगह तक आप वैल्यू देखते हैं तो 47.7, तो इधर भी 47.7 होगा। मतलब कि जब हम लोग यूज करेंगे तो ये एरिया हम लोगों को दिखलाएगा 95.4% को इंडिकेट कर रहा है। अब उसी तरह से फिर आप अब ये रीजन को आप पकड़ लीजिए और इसको जब आप चर्चा कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 97.7%, 97.7%। मतलब इस पे आइए, अब इस पे जब हम लोग देखते हैं तो ये वाला रीजन 97.7% है और ये रीजन कितना जा रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो आपको इंडिकेट करता है 95.4% और ये आपको 68.2%। तो ये देखिएगा और इसी पर पूरा का पूरा आपका टेबल बना हुआ है और टेबल बन करके इसी पर कैलकुलेट होता है। और पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम्स पर नेक्स्ट डे में, तो इसका हम लोग यूज करेंगे वहां। तो उस समय आप इंपेरिकल रूल, 3 सिग्मा रूल इसको याद रखेंगे जो हमने आपको अभी लिख करके बताने का काम किया है। अब इसमें एकदम बेसिक सेगमेंट हम आपको चर्चा कर रहे हैं। अब ये सिमेट्रिकल है तो इसका स्क्यूनेस पूछेगा तो आप कहिएगा इसका स्क्यूनेस हमेशा, उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा, जो कि हम इसके बाद आपको लिख करके बता देंगे। इसका जब कुर्टोसिस का चर्चा होगा तो कुर्टोसिस में 3 होता है, तो आपका 3 में से कौन सा आएगा हम आपको इसमें कैलकुलेट करके आपको दिखा करके बताएंगे। इसका मोमेंट कैसे निकलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, इसमें कहीं भी किसी जगह आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कर्व समझ गया, और नॉर्मल कर्व में क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है, मीन मीडियन मोड सब एक ही समान होगा। आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आपने देख लिया और कितना ऑर्डिनेट है ये भी आपने देख लिया, ये यूनिमोडुलर होता है। अब इतना जब आप समझ गए, अब हम लोग इसके बाद वाला सेक्शन में अभी हम तुरंत चर्चा क्या करेंगे, अब हम लोग इसके मोमेंट पर चर्चा करते हैं। मोमेंट से आपको स्क्यूनेसिस दिखाएंगे और स्क्यूनेसिस के बाद फिर कुर्टोसिस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अब देखेंगे आप कि हम लोग जो स्क्यूनेसिस देख रहे हैं तो डेटा स्क्यूड होता है। तो जब आपका कर्व जो है सिमेट्रिकल हुआ तो स्क्यूनेसिस का चर्चा ही समाप्त हो जाता है। तो कभी भी आपको कह देगा कि सर स्क्यूनेसिस में आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेसिस मतलब कोफिशिएंट उसका क्या होगा, तो आप हमेशा समझ लीजिए कि वो 0 होगा। अब स्क्यूनेसिस चर्चा कब होता है, जब आपका डेटा स्क्यूड हो तब चर्चा होता है। तो यहाँ लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं, जब हम स्क्यूनेसिस पढ़ते हैं तब हमको बीटा 1 गामा 1 निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, बीटा 1 क्या होता है,
थर्ड मोमेंट का स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप सोल्व कर दोगे, ठीक है, तो इससे जो भी मान आएगा बीटा 1 का मान आएगा। अब गामा में हम क्या किए, बीटा 1 का हम लोगों ने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ जब वैल्यू रख दिए तो इसका मान हम लोगों को 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि थर्ड जितना भी ऑड ऑर्डर का मोमेंट है सारा का सारा का मान 0 होता है। मतलब यहाँ स्क्यूनेसिस में आपने देखा कि इसका मान आपको 0 देखने को मिलेगा। अब ये आपका कुर्टोसिस देखते हैं, तो कुर्टोसिस क्या है, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व होता है। ये कितना फ्लैट है उसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो ये एकदम फिक्स डेटा देखता है। तो अब आप देखिए यहाँ ऑड नहीं, यहाँ आपको इवन आ रहा है, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो मान 3 आता है। मतलब आपका गामा 2 कितना हुआ, बीटा 2 माइनस 3 तो 0। ये कौन सा है, ये मेसोपोटिक है। तो जो नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व का दूसरा नाम क्या आपको देखने को मिला, तो नॉर्मल कर्व को हम मेसोपोटिक भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, मेसोपोटिक बोलिए, नॉर्मल कर्व बोलिए, नॉर्मल कर्व बोलिए, या सिमेट्रिकल अबाउट मीन बोलिए, सिमेट्रिकल अबाउट मीडियन बोलिए, सिमेट्रिकल अबाउट मोड बोलिए, सारा का सारा उसमें आपको गुण निहित होगा। तो अब यहाँ तक देख लिया। फिर एक हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये कभी कभी क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू दे देगा और मीन दे दिया, और कहा क्या कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कैलकुलेट करके मान बताइए। तो यहाँ आप क्या है कि एक रेशियो आप याद रखिए, और इससे आप कभी भी क्वेश्चंस में अगर ये सब वैल्यू दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है, 2/3 सिग्मा। फिर मीन डेविएशन कितना है, 4/5 सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम लोगों का सिग्मा होता ही है। अब तीनों को हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 10, 12, 15 है। आप यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये कोई बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। 4/5 स्मॉल सिग्मा। अब देखिए सिग्मा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या है, 15 से गुना कर दो। आप हर जगह 15 से गुना कर दो। 3 × 5 15, 5 या 15 तो कितना हो गया, 10, 12 और 15। तो ये हम लोगों को आ गया। अब इससे आप कैलकुलेट करके आसानी से देख सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो। अब आपको हमने आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का बेसिक फंडामेंटल बताया। आप ये समझिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में, ठीक है, आपको जो एग्जाम पहले पूछा जाता था एसएससी में, उसमें आपको एक ही एग्जाम में 18 क्वेश्चन, एक में 20 क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलता है। तो हम लोग भी झारखंड का जो एग्जाम होगा अभी, इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पर हम आपको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज तो हम लोग का 11वां सेशन था। जब हम लोग 12वां सेशन पे आएंगे तो हम लोग इस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि एक अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्वेश्चंस बताने का तरीका क्या था हमारा, हम आपको जब डिस्कस कर रहे हैं तो पहले तो छोटे लेवल से लेते हैं। अब जितना हमने लिया कंसेप्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस भी डील करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, और ये एकदम लेके चलिए, हर एक स्टूडेंट को ये दिमाग में रखना है कि अभी जैसे ये फॉर्म आया है तो ये डिले एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा। आप लोग एकदम लग जाइए, नहीं तो फिर आपको अंतिम में समय नहीं मिल पाएगा। तो आप इसको पढ़िए और देख करके जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उतना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। अपने आपको परफेक्टनेस की ओर लेकर के चलिए। जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो कि पीजीटी के एस्पायरेंट हैं उन तक हम लोग का कंटेंट पहुँच पाए, हम लोग का जो प्रयास है वो सार्थक हो पाए। और हम लोगों की एक इच्छा है कि हम लोग यूट्यूब में लाइव सेशन ले पाएँ। तो इसके लिए हम लोग का प्रयास क्या है कि जो बेसिक क्राइटेरिया होता है आपका सब्सक्राइब होने का, वो कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, और जो कि आपका पीजीटी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको बताइए। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।